मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द गुरु पीसीएस एकेडमी चैनल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी एग्जाम हुआ है यूपीएसआई का। यूपीएसआई के एग्जाम जो हमारे छात्रों ने दिया है उन सबकी हमसे एक ही प्रश्न है कि सर मेरिट कहां तक जाएगी। तो हमने उन छात्रों से बात करने के बाद और छात्रों से बात करने के बाद और आपके चारों सेट जो 4 सेट में पेपर हुआ है उस पेपर का अध्ययन करने के बाद अपने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि मेरिट यहाँ तक जा सकती है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे उसमें नहीं जाएगा। तो आपके पास प्रश्न थे 160। 160 प्रश्नों में प्रश्न थे आपके गणित से थे, सामान्य अध्ययन से थे और हिंदी से थे और एक था तर्क शक्ति से। रीजनिंग से आपके पास सवाल थे। 40 सवाल यहां से थे, 40 ही प्रश्न यहां पर थे, 40 ही हिंदी के थे, तर्क शक्ति के भी 40 ही सवाल थे। तो इन 40 सवाल में से देखा हमने कि 30 सवाल सामान्य से सवाल थे जिन्हें एक सामान्य स्टूडेंट आसानी से कर सकता है, जो विशेष अध्ययन नहीं करता है वो भी कर सकता है। हिंदी में भी 30 ही प्रश्न ऐसे थे जो एक सामान्य स्टूडेंट कर सकता है और तर्क शक्ति के भी 30 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जिनको एक सामान्य स्टूडेंट, ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई कितना भी पढ़ने वाला है वो भी कहीं ना कहीं उसमें गच्चा खा जाता है। तो यहाँ कुछ सवाल ऐसे भी थे जो सबसे नहीं हुए होंगे, तो थोड़ा सा टफ होने के बाद बावजूद यहाँ 20 सवाल लगभग सभी बच्चों ने कर लिए हैं। तो इस तरह से ये सवाल हो जाते हैं 110। 110 सवाल मैं मान के चलता हूं सभी बच्चों के, या जो अपने आप को पढ़ने वाला समझते हैं, सभी से मतलब उनका नहीं है जो कभी केवल फॉर्म भर दिया एग्जाम देने चले गए। जो पढ़ने वाले हैं उनके लगभग 110 सवाल सही हुए हैं। तो 110 सवाल तो सभी के सही हुए हैं, तो 110 पर तो मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट इससे ऊपर ही जाएगी। तो अगर दो दो सवाल हम और प्लस कर लें तो यहाँ कुल मिला के 120 से मेरिट नीचे नहीं जाएगी सामान्य वर्ग के छात्रों की। तो 120 से नीचे मेरिट नहीं आएगी, ऊपर 122, 23, 24, 25 भी है, हो सकता है। तो 120 से लेकर के 125 तक सामान्य वर्ग का स्टूडेंट जो करके आया है वो अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दे, मतलब रेस की तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद रेस होनी है, रेस लगानी शुरू कर दे। टाइम का ध्यान रखते हुए रेस लगानी है। इसी में ये सामान्य वर्ग के छात्र के लिए है। और सामान्य वर्ग में एक दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे मेरिट जाएगी, एक सवाल, दो सवाल, हद है 3 सवाल नीचे हो सकती है। तो वो भी लगभग 120 से लेकर के 122 सवाल तक आसपास रहेगी। तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं हम पिछड़े वर्ग की और एससी वर्ग की। तो पिछड़े वर्ग में भी 2-3 सवाल नीचे जाएंगे। तो ये लगभग 115 से 120 के आसपास जो हमने छात्रों से और पेपर को देखने के बाद पता गया है या अपना निष्कर्ष निकाला है वो लगभग यहीं पर है। ओबीसी और एससी जो रहेगा वो 110 से नीचे तो नहीं जाएगा। 110 से लेकर के 115 तक एससी वर्ग के छात्रों का मेरिट रहेगी। तो जिनके जो यहां तक फाइट कर रहे हैं 110 में, एससी वाले फाइट क्वेश्चन करके आए हैं, वो अपने रेस की तैयारी शुरू कर दें। इसमें महिला वर्ग भी है, तीनों ही कैटेगरी में महिला वर्ग के लिए सामान्य वर्ग की महिला के लिए ये लगभग 110 से नीचे नहीं जाएगा।
सामान्य वर्ग की महिला जो हमारा निष्कर्ष है वो 100 क्या है, 100 से लेकर के 110 के पास रहेगा। ईडब्ल्यूएस एक आध सवाल ऊपर नीचे मान सकते हैं। ओबीसी भी 100 से लेकर 105 के आसपास है, और एससी जो है वो हमारा 90 के आसपास रहेगा। तो जो छात्र इतने सवाल सही करके आए हैं वो अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।